दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक नोवेल है और इसका नाम है द अल्केमिस्ट। आप में से शायद कई लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, मोटिवेशनल स्टोरी है। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है आमतौर पर आप देखते हैं मैं इस तरह के वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ पर मैं कोई सी भी मॉरल स्टोरी या फिर कोई शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। लेकिन दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये ट्रांसलेशन के ऊपर नहीं है। आज का ये जो वीडियो है ये इंग्लिश रीडिंग के बारे में है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा अक्सर मैं आप लोगों के कमेंट पर जवाब देता हूँ। आप लोग कई बार पूछते हैं कि सर इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंग्लिश रीडिंग भी करनी चाहिए, जिससे आपकी क्लैरिटी और प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी और साथ में आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों आज तो जो मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आया हूँ ये इंग्लिश रीडिंग का ही वीडियो है। और दोस्तों आज जो जैसे मैंने आपको बताया ये एक नोवेल है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर इस नोवेल को पढ़ूंगा और इसके अंदर दोस्तों जो रीडिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य वो ये है कि जब हम रीडिंग करें तो हम कोशिश करें कि एक एक वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ें, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, साथ में क्लैरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों रेट ऑफ स्पीच का आप विशेष ध्यान रखें। रेट ऑफ स्पीच का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भी इसको नहीं पढ़ना है, आप इसको स्लो पढ़ना है ताकि जो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक से हो सके और साथ में जो क्लैरिटी है वो भी अच्छी हो सके। तो दोस्तों उसके अलावा आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया होगा, या फिर ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंग्लिश भी रीड नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं ये करने में उन्हें बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रीड करना शुरू करता हूं। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें हम कोई ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, कोई भी वर्ड मीनिंग या फिर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, सिर्फ मैं इसको रीड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप कर सकें, यदि पॉसिबल हो तो आप भी मेरे साथ इसको रीड करें ताकि आप भी इसको अच्छे से पढ़ सकें और आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द बॉयज़ नेम वॉज सैंटियागो। डस्क वॉज फॉलिंग एज द बॉय arrived with his herd at an abandoned church. The roof had fallen in long ago, and an enormous sycamore had grown on the spot where the sacristy had once stood. He decided to spend the night there. He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate and then laid some planks across it to prevent the flock from wandering away during the night. There were no wolves in the region, but once an animal had strayed during the night, and the boy had to spend the entire next day searching for it.
He swept the floor with his jacket and lay down, using the book he had just finished reading as a pillow. He told himself that he would have to start reading thicker books. They lasted longer and made more comfortable pillows. It was still dark when he awoke, and looking up, he could see the stars through the half destroyed roof. I wanted to sleep a little longer, he thought. He had had the same dream that night as a week ago, and once again he had awakened before it ended. He arose and, taking up his crook, began to awaken the sheep that still slept. He had noticed that as soon I need to sell some wool, the boy told the merchant. The shop was busy, and the man asked the shepherd to wait until the afternoon. So the boy sat on the steps of the shop and took a book from his bag. I did not know shepherds knew how to read, said a girl's voice behind him. The girl was typical of the region of Andalusia, with flowing black hair and eyes that vaguely recalled the Moorish conquerors. Well, usually I learn more from my sheep than from books, he answered. During the 2 hours that they talked, she told him she was the merchant's daughter and spoke of life in the village, where each day was like all the others. The shepherd told her of the Andalusian countryside and related the news from the other towns where he had stopped. It was a pleasant change from talking to his sheep. How did you learn to read? The girl asked at one point. Like everybody learns, he said, in school. Well, if you know how to read, why are you just a shepherd? The boy mumbled an answer that allowed him to avoid responding to her question. He was sure the
girl would never understand. He went on telling stories about his travels, and her bright Moorish eyes went wide with fear and surprise. As the time passed, the boy found himself wishing that the day would never end, that her father would stay busy and keep him waiting for 3 days. He recognized that he was feeling never read a book in their young lives and did not understand when the boy told them about the sights of the cities. They were content with just food and water, and in exchange they generously gave of their wool, their company, and once in a while their meat. If I became a monster today and decided to kill one by one, they would become aware only after most of the flock had been slaughtered. Though the boy, thought the boy, they trust me and they have forgotten how to rely on their own instincts because I lead them to nourishment. The boy was surprised at his thoughts. Maybe the church, with the sycamore growing from within, had been haunted. It had caused him to have the same dream for a second time, and it was causing him to feel anger toward his faithful companions. He drank a bit from the wine that remained from his dinner of the night before, and he gathered his jacket closer to his बॉडी। चलिए, तो दोस्तों इसको यहीं तक रखते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज ये जो हमारा वीडियो था ये बेसिकली डेडिकेटेड था सिर्फ इंग्लिश रीडिंग के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैं काफ़ी कम लेकर आता हूं, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज संडे है तो चलिए थोड़ा सा एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मैं इंग्लिश रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं एक वीडियो बनाता हूं जहां पर इंग्लिश रीडिंग की जाए। तो दोस्तों यही उद्देश्य था, यही ऑब्जेक्ट था कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने में हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वो रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर इंग्लिश में क्लैरिटी है वो एक इश्यू होती है। तो दोस्तों उस इश्यू को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग करके। तो दोस्तों आज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस लेकर आऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका एक कमेंट जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला होता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ एक दो नाम हैं जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है अपना नाम लेने की। एक मैं उनके नाम ले देता हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जे सरन करके, तो सबसे पहले मैं वो हर बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने उनका नाम ले लिया। तो जय सरन जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपना नाम सुन लिया है। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप भी चाहें कि मैं आपका नाम इस वीडियो में लूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।